इनकी, ताकि वो भी डिस्कस हो जाए। ठीक है? फाइन, फाइन। तो मैं अब अब्दुर्रहमान को बोलूँगा कि वो टेकअप करें क्लास को, और इंशाल्लाह ये वन बाय वन क्यूरी, और ज़ुबिया प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वन बाय वन क्यूरी आइडेंटिफाई जी। करते रहें, और फिर अब्दुर्रहमान उस चीज़ को टेकअप करेंगे वहाँ से। हम्म, अच्छा, मैं कर रही हूँ उसके साथ जिसकी भी क्यूरी है, अगर उसमें कुछ कमी पेशी है तो वो भी उसमें जो है वो क्या कर सकता है, ऐड इन कर सकता है। ठीक है ना? साइमा की कुछ क्यूरी है, साइमा बताइए आप। मुझे ये कहना था कि मतलब आपने लास्ट क्लास में कहा था कि आपका भी हमें नंबर मिल सकता है, तो अगर हमें जिस तरह फॉरेन इशू इतना बड़ा नहीं होता, मतलब वो ओवरऑल कंप्लीटली ना, तो वो फिर क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, तो वो कभी लॉस्ट हो जाती है फाइल, कभी पता नहीं चलता कि वो पाथ कैसे क्रिएट करना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक्स थोड़ी फिगर आउट हो गए, तो इंशाल्लाह आसानी होगी। बस ये होते कि ऑन टाइम किसी तरह पता चल रहा है कि क्या चीज़ का इशू आ रहा है और वो किस तरह रिजॉल्व होगा, वरना चीज़ इतनी बड़ी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो रियलाइज हो रहा है। ठीक है, ज़ुबिया इसमें आपको फैसिलिटेट इंशाल्लाह कर देंगी। ठीक है। अच्छा सर नुमान, शारमीन को कुछ इश्यूज हैं। हम्म। शारमीन का जो है कंपाइल नहीं हो पा रहा होता। ठीक है? और होमवर्क वो कैसे भेजें, उनको ये बड़ा कंफ्यूजन है। और ये कि टेक्स्ट और पैराग्राफ में जो चेंजिंग्स की जाती हैं वो उनसे उन वो करती हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स उनको नहीं मिलता है। आई थिंक कुछ ऐसा ही है। फिर वो जो हाइपर लिंक्स हैं वो कैसे ऐड किए जाएंगे ताकि वेब पेज पे वो नज़र आ जाए, वो ट्राई करी लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। फिर वो जो चेंजिंग्स हैं उसमें कलर्स का कुछ है जिसकी वजह से वो भी कुछ इशू है। शामिन, अगर इसमें आप और मजीद एड इन ऑन करना चाहें, जहाँ तक मेरे उसमें पास तो यही क्यूरीज हैं। उसमें एक काम करेंगे ना, शारमीन को होस्ट बना देंगे हम लोग, और शारमीन अपना जी। हमें बताएं वो किस तरह कर रही है, और उसमें किस जगह पे वो उनको प्रॉब्लम आ रही है, और उसी वक्त हम हम्म। लोग हैंड्स ऑन उनको गाइड कर देंगे। जी सर नुमान, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये जो है ये क्यूरीज मेरी थी। फिर मैंने वीडियो ये जो हम यूज कर रहे हैं टूल, आई डोंट नो नाम मैं भूल जाती हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। जी जी। तो फिर मैंने जब फिर से उस पे किया तो वो मेरा सही हो गया था। तो अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि छोटे छोटे एरर्स आ रहे होते हैं, फिर मैं जब बहुत दफा ट्राई करती हूँ, चेंजिंग्स करती हूँ, तो फिर सही हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, मेरा असाइनमेंट लेट हो जाता है। देखिए आप असाइनमेंट पे फोकस नहीं करें, जी आप अपने अपने इस वक्त फोकस ये करें क्वालिटी ऑफ योर लर्निंग। जो चीज़ जी हम आपको क्लास के अंदर आपको डिलीवर कर रहे हैं, आपने वो जी चीज़ लर्न कर ली ना, वी आर नॉट बॉदर टू हैव असाइनमेंट। असाइनमेंट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, हम आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। दिस इज जी आपका बैकअप है आपका, और बैकअप आपका रहना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नेक्स्ट वीक, कभी ना कभी आपने उस पर काम करना ही है। उस पर काम आप जब कर पाएंगी जब आपकी ग्रिप मजबूत होगी उसके ऊपर जो हमने आपको लर्न कराया लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाते रहेंगे तो हम लोग और एडवांसमेंट की तरफ जाते रहेंगे। एडवांसमेंट की तरफ मतलब मैं बोलता हूँ कि जो हम लोग प्रीवियस जो हमने लेक्चर में पढ़ा है ना, वो आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए। हमें मालूम है कि बैकग्राउंड किस तरह कलर चेंज होगा, हमें मालूम है बोल्ड का मतलब क्या है, हमें मालूम है कि लाइक इटालिक किस तरह आएगा, हमें मालूम होना चाहिए कि टेबल किस तरह क्रिएट होना है, हमें मालूम है नैप बार किस तरह बनना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी फिंगर टिप पर होना चाहिए बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्लास। और मैं बता रहा हूँ, आप यकीन करें, हम लोग बहुत ही स्लो पेस में चल रहे हैं, बहुत स्लो पेस में। और आप 10 से 15 मिनट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोर देन 10 टू 15 मिनट, अगर आप अपने आप को दे दें तो आप बिल्कुल इस चीज को एकदम ग्रिप कर सकती हैं आसानी से। ठीक है सिस्टर जी जी। जी, मेरा पेस इतना स्लो है कि मैं अभी तक क्लास 4 की जो चीजें हैं ना उस पे हूँ, क्योंकि हम मेरी लोग फील्ड नहीं है तो मैं बहुत स्लो जा रही हूँ। नहीं, मेरा हम लोग आज पेस अभी आज आगे क्लास में बढ़ेंगे ही नहीं, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्यूरीज को एंटरटेन करेंगे। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास ले ही नहीं रहे, तो अब आपके पास अच्छा सर। अपॉर्चुनिटी है कि आप क्लास 5th को इजीली कवर कर सकें। ठीक है जी सही। जी जी। ठीक है, जी, थैंक यू। आमना की कोई क्यूरी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वो सर नुमान, मैंने
प्रीवियसली एडोबी फायरवर्क्स के ऊपर अटेम्प्ट किया था वेबसाइट बनाने के लिए. जी जी. सो लाइक व्हेन आई डिड दैट, उस वक्त जब सीखा था तो वो वेरिएबल्स थे, कमांड वर्ड्स थे जो पता होता था कि हाइपरलिंक कैसे ऐड करनी है और लोगो कैसे बनाना है. जी. लेकिन जब हम लोग जैसे स्टूडियो कोड के ऊपर काम करते हैं तो लाइक अब्दुल रहमान, he knows exactly what to write, how to add colors, font को bold वगैरह italic वगैरह कैसे करना होता है. लेकिन मुझे बेसिक्स अभी तक समझ ही नहीं है, तो because of that collect ही नहीं हो पाता and how to do everything. तो अगर वो थोड़ा simplify कर सकते हैं तो नो that प्रॉब्लम. would be great. व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. आप जो भी आपकी एग्जैक्ट क्यूरी है वो यकीनन आपने सिस्टर जुबिया को डिलीवर कर दी होगी. अगर नहीं है तो हम 1 बाय 1 सेशन लेते हैं आपके साथ और आप उनके साथ डायरेक्टली अब्दुल रहमान के साथ कोऑर्डिनेट करें और इसमें हम लोग अभी स्टार्टअप करते हैं और आपकी क्यूरीज को 1 बाय 1 रिजॉल्व करते हैं. तो जुबिया, आप फर्स्ट क्यूरी आप पहले ले लें कि कौन सी क्यूरी है, फिर अब्दुल रहमान उसको फिर आपको एक्सप्लेन करना शुरू करें. अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे पास. एक मिनट, मेरा माइक ऑन है. जी, आपका हाँ जी. माइक ऑन है. ओके ओके. इसमें क्वेश्चन है, इन द लास्ट क्लास सर taught us about how to insert images, so is there a special app to get the images or should we just get it from Google? How to get those images that were used in the last class? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों की तरफ से इस तरह की क्यूरीज आ रही हैं और इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. और यही आपका लर्निंग कर्व है कि अब आप ये सोचने लगे कि हम मुझे इमेजेस कहाँ से कलेक्ट करने हैं, किस तरह ग्रैब करने हैं, किस तरह डाउनलोड करने हैं, कौन कौन सी साइट से मिल सकते हैं और क्या क्वालिटी होनी चाहिए. तो अब्दुल रहमान इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे और आपको डिफरेंट साइट्स की विजिट भी कराएंगे आपको, और किस तरह डाउनलोड करेंगे, किस तरह साइजिंग सेलेक्ट करनी है और किस तरीके से आपने अपनी कोडिंग के अंदर लेकर आना है. बहुत ही इजी स्टेप है. ठीक है, आपको मेरे ख्याल में 10 से 15 मिनट अब्दुल रहमान को लगेंगे इसमें एक्सप्लेन करने में और आप इसमें इंशाल्लाह कभी मार नहीं खाएंगे इस मामले में. ठीक है अब्दुल रहमान, ओवर टू यू. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सो ओके, मैं आपके सब क्वेश्चन सुन रहा था. तो ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप पिक्चर्स कहाँ से मिलेंगे, राइट? अच्छा, तो वैसे तो ये भी मेरा क्वेश्चन जब मैं स्टार्ट करा था, मतलब यू नो समथिंग लाइक 2 मंथ्स बैक जब मैं स्टार्ट करा था, मेरा बहुत मुझे प्रॉब्लम होती थी कि पिक्चर्स ढूंढने में. तो मैं ज़्यादातर मैं करता ये था कि मैं गूगल में जाता था. मैं मतलब फॉर एग्जांपल मुझे कोई मतलब चाहिए होती थी इमेज, क्या कोई नेचर की, क्या माउंटेन की पिक्चर कोई चाहिए होती थी, तो मैं ज़्यादातर गूगल में जाता था. तो जब गूगल में जाता था तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल में ये प्रॉब्लम है कि एग्जैक्ट साइज नहीं मिलता था मुझे पिक्चर का. जैसे अगर मैं पिक्चर लगा रहा हूँ तो उसमें बहुत ग्लिची आती थी और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पहले. अब्दुल रहमान, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही हमसे. ओके, 1 मिनट, सॉरी. ओके, I'll do this. जी अच्छा, तो मैं अभी एक काम करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेते हैं. ओके, तो मैंने बना लिया. तो ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक नॉर्मल HTML की फाइल बनाता हूँ कि इसमें आपको बता सकता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है. ओके, let me just do the shortcuts. ओके, मुझे होपफुली आपको सबको पता होना चाहिए कि आप इमेज कैसे ऐड करते हैं एटलीस्ट. तो पहले मैं बता देता हूँ, मतलब बेस्ट वे जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं ये यूज़ करता हूँ सोर्स. इमेज सोर्स और
Yes, I think that's the thing. अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ से लेता था, मैं अगर फ़ोटो चाहिए होती थी तो मैं ज़्यादातर ना यहाँ से लेता था फ़ोटोज़। तो अब देखें, अब मैं फॉर एग्जांपल यार ये इमेज ले लेता हूँ। तो इस इमेज को तो आपको पता होना चाहिए कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ोल्डर में कैसे डालते हैं। आप उसको सेव इमेजेस ऐड करते हैं और जहाँ मेरी ये होता है फ़ोल्डर में, जैसे अपने फ़ोल्डर बनाया है मैंने बनाया यहाँ बनाया अपना फ़ोल्डर। और जब भी आप इमेज को अपना नाम लिखें तो इजी नाम लिखें, इसलिए कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़े नाम होते हैं तो मैं ज़्यादातर मतलब नंबर से करता हूँ। और बेहतर है आप बस ओनली वन लिख दें, ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है, मतलब JPG URL सब ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कंप्यूटर ऑलरेडी आपके लिए कर देता है, तो आपको ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग ज़्यादातर लिखते हैं, उनको लगता नहीं है तो वो कभी कभी लिख देते हैं, लेकिन वो नहीं करें आप, इसलिए इसमें थोड़ा सा आप कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे फोल्डर में आ गई है फाइल। और एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कर लेते, तो हम लोग करते हैं क्या है, मैं एक बॉडी के अंदर यहाँ बना दूँ एक बैकग्राउंड, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड इमेज, अभी बैकग्राउंड इमेज, और इसमें लिख सकता हूँ सोर्स। सोर्स की फाइल from there should be a URL. Yes, this one. Okay. आई होप हमने ये वाला कुछ तरीका सिखाया है क्या, हमने क्या सिखाया है क्या, ये वाला तरीका आप लोगों को क्या, मतलब फ्रॉम स्टाइल आप लोग डाल सकते हैं बैकग्राउंड इमेज? ओके, हमने नहीं सिखाया। ओके, अच्छा बस ये भी बहुत आसान तरीके, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ। मेरे जो पापा ने शायद सिखाएगा वो ये वाला तरीका होगा, मतलब इमेजेस वाला, उसमें अलग से पूरे आपको टैग बनाना होता है। लेकिन मैं आसान तरीका ये, मैं स्टाइल के अंदर काम कर रहा हूँ, तो स्टाइल के अंदर आपको ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, तो स्टाइल मेक सेंस राइट। जब जो भी आपको डिज़ाइनिंग का काम करते हैं तो आप स्टाइल आपके माइंड में आता है, तो बेहतर है आप स्टाइल से करें, तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन देता है आपको क्या करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे बैकग्राउंड इमेज करनी है। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज के लिए आपको करना क्या है, इसमें ना बैकग्राउंड इमेज में आपको ये कलर का ऑप्शन देता है, क्या वो कलर का ऑप्शन करना नहीं है, अब वो क्या करना है, आपको URL करना है, तो उसके लिए आपको URL प्रेस करना है। बस ये चीज़ आप याद रखें, स्टाइल के अंदर आपको बैकग्राउंड इमेज में डालना है जब भी आपको कोई अपनी इमेज डालनी है, और इसके अंदर आपको बस URL प्रेस करना है, दैट्स इट। वो कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सब कुछ आ जाएगा। बस आप ये छोटी सी चीज़ याद कर रख लें, क्या जब भी आपको बैकग्राउंड अपना डिफाइन करना पड़ता है कि अपने मतलब वेबसाइट में, तो आप हर वक्त बैकग्राउंड इमेज में जाएंगे स्टाइल के अंदर और URL, बस URL ही करेंगे। उसके बगैर करेंगे तो शायद इंटरफेरेंस होंगी इसमें, इसलिए वो कलर का शायद पूछेगा आपसे, लेकिन आपको करना ही एक URL। ये देखें, अब इसमें ये भी बता रहा है क्या ये एलिमेंट है, तो ये फॉर एग्जांपल एलिमेंट है, तो अब इसमें मैं डिफाइन कर सकता हूँ ईजिली, और ये देखें इसको पता भी चल गया ऑटोमेटिकली क्या मैं ये कौन सा पूछ रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक फोल्डर ही बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तो ऐसी मतलब इसमें कर लिया ना, कुछ लोग करते हैं क्या है, ये वो एक फोल्डर इस अंदर बना लेते हैं, उसका बोलते हैं आप, इसमें बोलते हैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ भी फोल्डर बना सकता हूँ। ये देखें एक फोल्डर ये बना हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ से बना सकता हूँ मैं फोल्डर, और यहाँ से बना सकता हूँ एक फोल्डर यहाँ से, तो मैं इसका बोल सकता हूँ इमेजेस का फोल्डर बोल सकता हूँ मैं यहाँ, अगर आपके पास ढेर सारी इमेजेस हैं। और उसके लिए आप फिर ये जो इमेजेस का जो है आपके पास, इसको Ctrl+X कर मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे है, तो अगर आपको करना चाहें तो ये ऑर्गेनाइज वे है। तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग करते हैं सिर्फ फोल्डर बनाए, तो उसके लिए आपको करना भी पड़ेगा। उसमें अगर आप 1.jpg लिखेंगे जो मेरी इमेज का नाम है, वो नहीं आएगा। इसकी वजह ये देखें ऑटोमेटिकली, ये देखें अगर मैं अभी लिखूँगा 1.jpg, ये अपनी आएगा। तो मैं करना क्या चाहूँगा, मैं क्या करूँगा, / इसका मतलब है क्या, मुझे / का मतलब ये होता है क्या, मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ क्या, हाँ 1 बैक,
सो दैट मीन्स यू नो पीछे जाओ थोड़ा सा, यस, इसका मतलब है थोड़ा सा मतलब वन बैक जाए। तो जैसे ये मतलब पहले ये खुला हुआ है ना, तो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर क्या है, तो वे गोइंग सिंपली वे गोइंग बैक, मतलब अंदर जा रहे हैं, तो उसका ये मतलब होता है। तो मैं ऐसे बोला, मैं कंप्यूटर से बोला अंदर जाओ उसके, तो ये पूछ रहे कहाँ जाना है अंदर, मैंने बोला इमेजेस के फोल्डर में जाना है अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा उसको कि अंदर जाएगा अभी, और ये 1.jpg इसको मिल गया। लेकिन ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अगर शॉर्ट फाइल्स हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो मैं नॉर्मली मतलब कोई भी आप यूज़ कर लें, तो नॉर्मल आप बेहतर है कि आप फोल्डर नहीं बनाएं, और यू नो इट्स बेटर दैट यू नो, तो जैसे मेरा अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं करना चाह रहा, तो मैं वैसे सिंपल रखूँगा। मैं आपको एक आइडिया दे दिया क्या कौन से वे आप कर सकते हैं, तो इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ। स्टार्ट में इसी तरह रखोगे ना, इसी तरह से करो मेरे ख्याल में। Okay. इमेजेस का फोल्डर अलग होना चाहिए हमेशा। Okay. We should have separate folder for images. Okay, your wish. Okay, I'll keep it in here. I just don't want them to get confused, that's it. Yes. Okay, तो आप देख सकते हैं मेरे पास, रिकैप कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कंप्यूटर के ./ का मतलब यही होता है कि गो बैक, दैट्स इट। ये याद रख लेंगे तो ये भी इंसानी होगी। तो आपको मैं 2 तरीके बता दिए इमेजेस के लिए कि क्या करना होता है, और अभी मैं कॉपी पाथ करूँगा। अगर आपके पास डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और ये सकते हैं ये आता है। अब ये देख सकते हैं थोड़ा सा ये सही नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल वैसे आ रहा है। ये होता है मतलब ये एक होता है फीचर रिकैप का होता है, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, मतलब कभी कभी आपका जो होता है कंप्यूटर, और इसके लिए एक शॉर्टकट है, मतलब इसके लिए एक शॉर्टकट है, मेरे पास एक कोड है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ क्या इसको मतलब ओरिजिनल मतलब फॉर्मेट में आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, तो इसकी हमने विथ भी हमने चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी विथ चेंज कर देता हूँ, शायद फिर ये ऑटोमेटिकली हो सकता है सही। विथ यहाँ भी कर सकता हूँ 100%, और मैं हाइट भी 100% कर सकता हूँ, हाइट 100%। ओह शायद अभी चल रहा नहीं है, इसलिए शायद एक्टिवेट नहीं होता कभी कभी। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं आपको बता दूंगा क्या इसके लिए एक तरीका होता है, इसमें एक स्पेसिफिक कोड है इसके लिए कि अपनी इमेज को कैसे मतलब बड़ा करना है, वो मेरे पास है। तो मैं वहाँ से निकाल लेता हूँ। तो अभी इन्होंने बता दिया ना इमेज किस तरह लेकर आना है, चलें सही ठीक है। अभी ये ओके स्पेसिफिक रहो क्यूरीज के ऊपर, ओके वरना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ओके। अच्छा मैं आपको ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ये कर लेता हूँ, मेरे बाद में आपको बता दूंगा कैसे करना है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास इमेज ब्लर्ड आ रही है, तो मैंने भी इसमें रिसर्च करी थी, इसलिए मैं बहुत सारा काम करता था वेबसाइट में, तो मुझे बहुत सी इमेज चाहिए होती थी। मैं करता क्या हूँ, मैं एक वेबसाइट है उसका नाम है अनस्प्लैश, आप उसको यहाँ जाकर कर सकते हैं, मतलब अनस्प्लैश आप लिख सकते हैं यहाँ। तो ये फ्री टू डाउनलोड वेबसाइट है, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एनी इमेजेस यू वांट, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेन्स, फ्लावर्स, वॉलपेपर, एनीथिंग। तो आप कोई भी मतलब मैं फॉर एग्जांपल एक नेचर का नेचर्स की इमेज चाहिए, तो मैं माउंटेन या लिखूंगा, आपके ऑटोमेटिकली देखेंगे इतनी ब्यूटीफुल इमेज आ जाएंगी। तो ये मैं ज़्यादातर यहीं से इमेजेस लेता हूँ, और ये आपके लिए बहुत बेहतर है। इसलिए गूगल में अगर करेंगे उसमें आपको तरीके हैं अच्छे इमेजेस के लिए, लेकिन वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं। उसमें आपको फॉर एग्जांपल गूगल में चाहिए आपको अच्छी इमेज, तो आपको यहाँ जाकर एडवांस सर्च में करना पड़ेगा, और यहाँ आपको फिर यहाँ सब बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेंगी। इसमें फॉर एग्जांपल इसमें आपको लिखना पड़ेगा क्या ट्रांसपेरेंट में भी मे बी एनी साइज में भी आई वांट लार्जर देन दिस वन, समथिंग लाइक दैट। और इसके बाद आपको फिर यहाँ आएगा आपको ऑप्शन, आपको ये प्रेस करना पड़ता है क्लियर इमेजेस आए, लेकिन इसके लिए बहुत आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए बेहतर है आप इस वेबसाइट में जाएँ और यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो ले लें। फॉर एग्जांपल आई लाइक दिस वन, तो मैं इसको लूँगा। अच्छा बहुत सारे लोग ये करते हैं कि यहाँ कॉपी सेव यहाँ करना, राइट क्लिक करके यहाँ सेव इमेज कर लेते हैं। ये आप नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। अगर ये करेंगे तो उसका फॉर्मेट कभी डाउनलोड नहीं होगा, गूगल इसका फॉर्मेट कभी नहीं डाउनलोड करेगा। तो आप करेंगे क्या, इसकी ओरिजिनल पिक्चर डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए इतनी MB तो होती नहीं है इसकी। तो मेरा प्रेफर है कि ओरिजिनल साइज़ का करें। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये ओरिजिनल साइज़ ले लिया इसका, और ये और आपके पास डाउनलोड हो रही है, देखें इमेजेस।
तो मैं ये मेरे ओपन करूँगा इसको। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, मैं पहले इसको ओपन कर लाता हूँ गूगल क्रोम में। देखिए अब आपके फोल्डर में आ गई, तो मैं क्या कर रहा हूँ अपने फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। बहुत सारे तरीके हैं अपने फोल्डर में डालने में, आपके मेरे फोल्डर में ऑलरेडी है, लेकिन मैं बेहतर प्रेफर करता हूँ कि अब मैं इमेजेस को खोल लूँ, पहले देखूँ कि सही लग रही है क्या अभी, और फिर इसको मैं फिर डालूँ। तो अभी मैं कर रहा क्या हूँ, ये देखें यहाँ भी आ सकती है आपके इमेजेस। अभी मेरे पास सेव इमेजेस ऐड करूँगा मैं, और ये देखें बहुत बड़ा नाम है इस इमेज का, तो मैं इसको करूँगा 2 और इस फोल्डर में सेव कर दूँगा जिसमें मेरे पास था। तो ये मैंने कर दिया और ये हो गया मेरे लिए अब सब कुछ। तो अब जाएंगे वापस और देखेंगे मेरे पास 2 इमेजेस आ गए, आप देख सकते हैं। और फिर अगर मैं 2.jpg करूँगा और देखना अब रिजल्ट देखना क्या डिफरेंस क्या है, अब देखना अब खुद ही पता चलेगा क्या गूगल से फ़ोटो मैं ली और यहाँ से मैं ली तो उस पर डिफरेंस क्या था। तो ये देख सकते हैं आप। और भाई क्या है? ये देखें, सॉरी अब ये देखा, आपको मैंने ये देख सकते हैं आप। अब देखें डिफरेंस क्या आया। इसलिए ज़्यादातर मैं लेता हूँ वाली इमेजेस, यहाँ से लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोड भी लिखना पड़ता। गूगल में क्या डिसएडवांटेज है, गूगल में ये डिसएडवांटेज मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। मैं ये फर्स्ट इमेज मैं गूगल से उठाई है, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज ये है इसकी कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसकी वजह ये है कि इमेजेस छोटी हैं। जब इमेजेस छोटी होती है तो ये मल्टीप्लाई कर रहा था, इसलिए मैं बैकग्राउंड को बोला, मेरे इमेजेस को बोला है कि बैकग्राउंड को मतलब पूरा कवर करो। तो इतनी छोटी सी इमेज तो उसको पता नहीं है क्या मतलब इसको पूरा छोटा बड़ा कर दे, तो इसलिए करता है क्या है ये, मतलब रेप्लिकेट कर रहा था पूरे बैकग्राउंड तक। और इसकी ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है। दूसरी डिसएडवांटेज, आपको फिक्स करने के लिए इसके लिए आपको कोड चाहिए होगा, और वो जो कोड है थोड़ा सा आपके लिए हार्ड होएगा रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। थर्ड डिसएडवांटेज है कि ये देखें आप क्लियर भी नहीं है इमेज देखें हम अगर थोड़ा सा जूम करेंगे, ये इतनी ज़्यादा क्लियर भी नहीं है इमेज। अगर फुल स्क्रीन देखें अगर करूँगा भी ये पूरा कोड डालकर तो ऐसे आएगी, तो क्लियर भी नहीं है, और ये हार्ड टू फाइंड भी है। तो इसकी 3 डिसएडवांटेज। तो दैट्स व्हाई आई डोंट प्रेफर यू टू गेट द फोटोज फ्रॉम दिस गूगल। यू गो टू अ वेबसाइट कॉल अनस्प्लैश। बहुत आसान है, बस यहाँ कोई भी आपको जो वेबसाइट चाहिए वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ ज़्यादातर मतलब वैसे लोग आते हैं हाइकर्स वगैरह जो मतलब जाते हैं माउंटेन हाइकिंग के लिए, वो फ़ोटो यहाँ से लेते हैं और यहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो दैट्स अनदर फैक्ट। और ये बड़ी अच्छी फ़ोटोज़ होती हैं। मैं ज़्यादातर मैं जो फ़ोटोज़ होती हैं मैं यहीं से लेता हूँ। अब देख सकते हैं क्या, अब देखें इसमें देखें कितनी डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर मैं इसमें जाता हूँ ये ऑटोमेटिकली मुझे सब कुछ कर भी देता है। पहले ओरिजिनल साइज में आ जाऊँ, पहले इसका साइज, हाँ ओके सकते हैं थोड़ा सा ये मतलब मुझे ओरिजिनल भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तो दैट्स अनदर एडवांटेज। तो होप you guys understood now. ओके, जज़ाकल्लाह अब्दुल रहमान। जी आमना का कोई क्वेश्चन है, उन्हें हैंड रेस किया। आमना प्लीज आप पूछ सकती हैं अब्दुल रहमान से अगर भी कोई क्यूरी है इससे रिलेटेड या कुछ भी। जी That was by mistake. I'm sorry. oh it's fine. ओके तो कोई क्वेश्चन है, शायद आमने ने क्वेश्चन पूछा था क्या उन्होंने मतलब वेबसाइट्स में काम करा जिसमें कोडिंग नहीं यूज़ होती। मुझे पता है वो वाली वेबसाइट, फॉर एग्जांपल विक्स, और इसमें लाइक Yeah. फॉर एग्जांपल आई गेस विक्स और समथिंग लाइक दैट। मैंने इसमें काम कराया हुआ है। आई नो दैट, आई एग्री, यू नो दे रियली हार्ड वर्किंग एंड दे रियली गुड। लाइक मुझे पता है क्या उसमें, लेकिन थोड़े इसमें पैसे लगते हैं, मतलब उसमें उनको मतलब करने के लिए पैसे भी लगते हैं। और उसमें पता है मुझे आप क्या मतलब बोल रहे हैं इसमें। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई स्टार्टेड एचटीएमएल मुझे भी लगता था कि सीएसएस भी ऐसी होएगा, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि सीएसएस भी मतलब सीएसएस का सब कुछ आपको जो करते हैं वो सब कोडिंग के लिए होता है। तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी इसमें, थोड़ा सा मुझे होया था क्या हमें मतलब एचटीएमएल को हमें देना चाहिए था फीचर कि हम लोग विक्स की तरह जैसे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं हम लोग वो सीएसएस के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं मतलब अंडरस्टैंड करते गया तो मुझे थोड़ा आसान लगा। तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। दोनों चीज़ें मतलब इजी टू अंडरस्टैंड और थोड़ा सा आपके लिए अंडरस्टैंड ईजी है वो जो विक्स वगैरह आप करते हैं उसमें। और लेकिन सीएसएस थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी आपको मतलब आई नो
it may be hard for you right now, but don't worry. Just grip पकड़ लेंगे ना आप लोग तो फिर उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा. तो ज़्यादातर मुझे जी थोड़ा बैकग्राउंड तो है लाइक कोडिंग में, क्योंकि पाइथन भी किया हुआ है पहले, लेकिन जी इट्स लाइक व्हेन इट कम्स टू पाइथन एंड इट कम्स टू वेबसाइट्स दे आर लाइक टू डिफरेंट थिंग्स. यस कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है ना, तो जब जी कोडिंग पाइथन में करते हैं compared to doing it on websites, you need to know specific things about यस websites. यस So it's a bit hard for me. जी जी. तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है. तो मतलब CSS आप लोग लर्न कर सकते हैं. मुझे भी इतना नहीं पता CSS. इफ आई एम टेलिंग यू हॉनेस्टली, मैं भी आप लोगों के साथ लर्न करता हूँ. मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हॉनेस्टली. तो मैं भी मतलब लर्निंग इज़ द बेस्ट थिंग, यू नो. जब मैं टीच करता हूँ और लाइक लोगों को, तो मुझे और अंडरस्टैंड होता है. तो देखें, मुझे मतलब ज़्यादातर चीज़ें नहीं पता. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ें एडवांस चीज़ें, इसमें ये चीज़ें मुझे नहीं पता. मुझे बेसिक्स पता है, जैसे कलर कैसे चेंज करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता हैं जो मुझे मतलब एटलीस्ट टू मेक अ गुड वेबसाइट. और ज़्यादातर मैं जो लर्न करा है वो यूट्यूब से लर्न करा है. तो आप देख सकते हैं वहाँ बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं. उसमें आपके पास उन्हें देते हैं आपको फीडबैक से डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं वेबसाइट्स. तो उसमें मेरे मतलब 2-3 वीडियोस मैंने देखी उनकी, और मैं मतलब माशाल्लाह से मैंने उनको ग्रिप ले ली, और उनको मैं थोड़ा सा मतलब देखकर मैं कर लेता हूँ. तो दैट्स एडवाइस फ्रॉम मी. सो इट्स फाइन इफ ओके यू डोंट अब्दुर्रहमान, अंडरस्टैंड. ओके अब्दुर्रहमान, हमारी सेकंड क्यूरी है जो आई थिंक तबस्सुम की है. अलाइन द ग्राफिक्स, हाउ टू गेट सेम हेडर इन other pages through CSS file, and how do we create a web page, how do we think our work to web page, we have to choose path. अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके, उनके ये है कि अलाइन द ग्राफिक्स कैसे करनी है एंड हाउ टू गेट सेम हेडर इन अदर पेजेस थ्रू CSS फाइल. ये अच्छा, तबस्सुम का क्वेश्चन. अलाइन चीज़ें. अच्छा, ओके, ग्राफिक्स को अलाइन कैसे करते हैं? उसके लिए एक और मैं आपको सिखाया था, और टैग होता है उसके लिए. उसका मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ. वो होता है अलाइन आइटम्स वाला. तो अलाइन टेक्स्ट करना होता है, तो अलाइन आइटम्स करना होता है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये चीज़. और पिक्चर के लिए शायद मैंने मेरे पापा ने आपको शायद सिखाया था कि अलाइन कैसे करते हैं. यस, मतलब इमेजेस को अलाइन करना है ना, मतलब अलाइन. तो उसके लिए आप फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट कर सकते हैं. ग्राफिक्स की बात की है उन्होंने. अलाइन दी ग्राफिक्स मतलब ग्राफिक्स. इमेजेस, राइट? इमेजेस वाला ना. जी वही बोल रहे हो ना. तो इमेजेस आप आई थिंक. फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए आप फ्लोट यूज़ कर सकते हैं. वो भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं. फ्लोट लेफ्ट और तबस्सुम, फ्लोट आप राइट. ओपन कर लें अपना अपना माइक. अगर आपने पूछने को कि आपने हैंड रेस किया हुआ है, तो आप अब्दुर्रहमान से पूछ सकती हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. एक्चुअली ये मैंने इमेज डाला था, उसके नीचे जब फूटर वो इमेज फूटर डालने से इमेज तो अलाइन हो रहा है लेफ्ट राइट, बट वो फूटर उसके साथ नहीं जा रहा है. हाँ वो यस. उसके साथ आपको एक मतलब आपने मतलब इमेज एक यहाँ डाली, और उसके साथ आपको कोई टेक्स्ट चाहिए था राइट में, राइट? लाइक दैट्स व्हाट यू हाँ मीन. हाँ, हाँ तो उसके नीचे वो आपने लास्ट क्लास में वो जो हाँ. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेजा था, उसमें एक टैग था फूटर, इमेज फूटर बोल के. जब मैंने वो ट्राई किया, इमेज तो मूव हो रहा है, बट वो फूटर स्टैंडर्ड है, उधर ही है, मूव नहीं हो रहा है. हाँ. Do you know anything about that? नहीं, I don't understand what she's saying. वो जो मतलब मेरे साथ भी ये आया था एक्चुअली. क्या like what? इमेजेस को साथ है, और लेकिन टेक्स्ट के साथ नहीं मूव हो रहा. मतलब इमेजेस भी साथ हैं, लेकिन उसके साथ जो टेक्स्ट होता है ना इमेजेस के साथ, वो ही मूव नहीं हो रहा. सिर्फ इमेजेस मूव हो रही, टेक्स्ट नहीं मूव हो रहा. Text कहाँ नहीं move हो रहा? मतलब टेक्स्ट नहीं मूव हो रहा, इमेजेस के साथ टेक्स्ट नहीं मूव हो रहा, टेक्स्ट अपने प्लेस में. टेक्स्ट उसको उधर करेंगे ना आप, उसमें टेक्स्ट राइट टू. तो एक हाँ. होल्ड ऑन. ओके, इनको बोले इसको अपने क्वेश्चन को कीप करें अपना. मैं जी. उसका अपना बना के कोडिंग देखता हूँ. ओके. ओके, हम लोग आपको बता देंगे कैसे करना है. थोड़ा सा एक प्रोसेस है इसमें. मैं कोडिंग इनको एग्जैक्ट ठीक है. देखता हूँ. ठीक है. इसमें एक तो ये हो सकता है कि आप अलग अलग से करें, मतलब टेक्स्ट भी अलग से करें और इमेजेस भी अलग से करें, तो वो भी आप कर सकते हैं. ठीक है. उसके लिए आप पैडिंग यूज़ कर सकते हैं. पैडिंग एक चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. पैडिंग एक चीज़ है,
वो मतलब अलाइन करती है बहुत सारी चीज़ों को। फॉर एग्जांपल आपने सुना है पैडिंग का शायद नाम, तो हम लोग आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो एनी अदर कीज? Give me 5 minutes. I will give her. Okay. How do we create web page? How do we link our work to web page? We have to choose path. Question mark. वो href वाला है ना, वो ये वाली चीज़। I think href. how do we create web page and link our I think ये question I don't know किसका है, लेकिन ये हमारे पास क्यूरी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपको लिंक करना है यूट्यूब को चैनल, ठीक है, यही पूछ रहे हैं ना क्या लिंक कैसे करते हैं, मतलब टू अदर पेजेस और समथिंग? जी जी। How do we link our work to web page? Yes. ओके, अपना वर्क मतलब अपनी ईमेल वाला और ये चीज़ है। ये किसका क्वेश्चन है? अगर प्लीज वो खुद से और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। Anyone else? तबसम आपका हैंड रेज है, आपने कुछ पूछना है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, शामिन आपका क्वेश्चन था ये? जी जी, ये मेरा क्वेश्चन था। ओके शामिन। अब्दुल रहमान, जब मैं आपने जैसे तरीका बताया था लिंक करने का, वो मैं कर रही थी, तो वो बार बार मुझे रेड कलर का वो ब्रैकेट दे रहा था, एरर दे रहा था। जी जी। तो वो हो नहीं रहा था। फिर और आपकी लिंक नजर नहीं आ रही थी ना? लिंक नहीं नजर आ रही थी। हाँ, इसका मुझे पता है क्या रीज़न है। देखिए, आपने शायद करा ये होएगा, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब का मैं यही लिंक दे देता हूँ, वेबसाइट में दिखाई है, इसका मैं लिंक दे देता हूँ यहाँ, ठीक है, और ये सेव कर, आपने यही करवाएगा ना, मतलब यही चीज़ करी होगी, है ना? ठीक है, अब देखना आपने करा ये होएगा, ये देख सकते हैं मेरे पास भी कुछ नहीं आ रहा। अब देखें रीज़न इसकी क्या है। अब रीज़न क्या है, हमने लिंक दे दिया लेकिन आपने बताया नहीं, हमने मतलब कंप्यूटर को बताया नहीं कि उसको नाम क्या देना है। ये देखें, ये जो ब्रैकेट है ये तो ऑलरेडी खुला है ना, ये जो चीज़ होती है यहाँ तो आप लिखते हैं ना, यहाँ ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ स्टाइलिंग करते हैं, मतलब ज़्यादातर क्या करते हैं ना, पी टैग होता है तो उसको येलो करना होता है कलर्स का, तो यहाँ से ये करते हैं, लेकिन हमने यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो अगर लिखना होता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऐसे यहाँ लिखना है। तो अब देखेंगे, ये देखें अब आ गया, इसको ये देखते हैं अब आ गया, लेकिन अभी पहले नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं आ रहा था कि आपने कुछ लिखा नहीं था अंदर। तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट मेनी पीपल गॉट कंफ्यूज विद। अगर आप मतलब सिर्फ लिंक देंगे लेकिन कंप्यूटर को पता नहीं होगा ना क्या लिंक को क्या बनाना है, तो हमने वर्ड नहीं दिया तो आपको उसको वर्ड भी दें कोई, तो फॉर एग्जांपल अनस्प्लैश का नाम जो है, तो मैं देखें इसको अंदर जो टैग है इसके अंदर मैंने लिख दिया। तो होप दैट आंसर द डाउट्स। सो इज देयर एनी डाउट? ओके जी, वो टारगेट वाला भी आ रहा था, लेकिन फिर I was able to do the thing. या जी, टारगेट वाला वो तो आसान है, उसको में बस टारगेट लिखना है और इसके अंदर या तो नन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, नन, हाँ, और इसके अंदर अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके अलग विंडो में ये खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी नहीं खुला इसलिए मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा, देखें अभी रिफ्रेश करूँगा तो ये देख सकते हैं अलग विंडो में खुल गया। तो या सो एनी अदर डाउट्स नाउ? Shamin, is there any other doubt? Is No, clear now? I just want you people to see my screen first कि मैं सही काम कर रही हूँ या नहीं। जी, आप अपनी share with us. मैं आपको होस्ट बना लूं? share the screen? अच्छा, जब आपको मैं होस्ट बनाऊंगा तो एक न्यू शेयर का बटन है ग्रीन कलर का, आप देख सकते हैं जहाँ पार्टिसिपेशन का बॉक्स होता है वहाँ एक न्यू शेयर का बटन है। तो आप न्यू शेयर, जब मैं आपको होस्ट बना लूंगा तो इसका मतलब आप न्यू शेयर करेंगे, अपनी स्क्रीन को प्रेस करना है, एक ऑप्शन आएगा टॉप लेफ्ट में जाना, तो उसको क्लिक करेंगे तो फिर आपकी विंडो सब खुल जाएगी, तो अपने प्रोजेक्ट आप दिखा सकते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। तो आई विल जस्ट मेक यू द होस्ट। ओके, मेक यू होस्ट। ओके, यू आर द होस्ट नाउ। सो हम अब न्यू शेयर में करें। मैंने वो शेयर का बटन प्रेस किया। जी, न्यू शेयर करें, इसमें आपको एक विंडो आ जाएगी पूरी न्यू शेयर का। करा आपने? न्यू शेयर नहीं आ रहा। शेयर स्क्रीन वाला आएगा कोई। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ मिडिल में आएगा, यहाँ शेयर स्क्रीन, आप प्रेस करें शेयर स्क्रीन को।
शेयर स्क्रीन प्रेस हो गई? जी ओके, अब अपनी स्क्रीन में प्रेस करें, टॉप लेफ्ट में स्क्रीन को प्रेस कर दें, फिर आपकी ऑटोमेटिकली पूरी स्क्रीन आ जाएगी। नहीं, मेरा नहीं हो रहा मुझसे। हो रहा है, अभी इसमें लिखा हुआ है यू हैव शामिन हो रहा है, स्टार्टेड वेट। यस, अब हो गया ना जी। जी अब आपको क्या दिखाना है, हम लोग आपकी देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन जी। तो अब ना आप अभी कोई कोड दिखाएंगे? ओके ये मोबाइल पे नहीं दिखाना, मुझे अपने लैपटॉप पे दिखाना है। तो उसमें फिर आपको लैपटॉप में आपको खोलना पड़ेगा फिर हाँ जी, उसके लिए। शामिन इसके लिए आपको साइन इन जो है वो आपको लैपटॉप से होना पड़ेगा, फिर हाँ आप कर सकेंगी। ठीक है, अभी तो आप मोबाइल से करें तो डेफिनेटली वो मोबाइल में वो आपका जो विजुअल स्टूडियो खुल ही नहीं सकता, मोबाइल में तो इतनी हमारे पास स्पेस भी नहीं होता ना, तो फिर वो उससे होगा। ठीक है, जी अच्छा, तो अब मुझे एक काम करें, होस्ट अच्छा बना दें। तो एक्स को प्रेस करें, ये जो है स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन, और मुझे मोर में जाकर अपने पार्टिसिपेंट में जाएं, मुझे सेलेक्ट करके मोर में जाएं और मेक मी द होस्ट। जी मोर, यस, और मेक मी द होस्ट, मेक मी होस्ट। यहाँ पे आई एम सो सॉरी, मुझसे हो नहीं रहा है। पार्टिसिपेंट्स में जाएंगी, पार्टिसिपेंट्स में जाएंगी, मेरे जो नाम है उसके आगे वहाँ लिखा होगा कुछ जी म्यूट और मोर, तो मोर में जाएं आप, मोर में, इसमें मोर में होएगा चैट मेक होस्ट। यस, मेक होस्ट, यस, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अगर कोई और डाउट्स है आप लोगों के पास? अब्दुल रहमान तो मुझे वर्जन काइंडली आप जुबिया, अगर आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस भेज दें तो मैं ये कोड्स आपको भेज दूं। ओके ठीक है, मैं आपको भेज देती अच्छा, हूँ। मुझे आंसर मिल गया उसका, जो आंटी का था, वो जो मतलब अलाइन करना था इनको इमेजेस, तो उसके लिए कोड आपको मैंने भेजा, लास्ट वाला कोड उठा लो। अच्छा, हाइट और विड्थ दोनों करनी पड़ेगी। ओके शामिन, इंशाल्लाह आप मुझे मेल कर दी, मैं आपको मेल एड्रेस कर दूंगी, आप मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, उनका शायद ये डाउट था, या ये देख सकते हैं आप इमेजेस को यहाँ से आप कर सकते हैं ऐसे। देखिए हाँ, मैंने एक लिए, मतलब एक इमेज में इसको चेंज कर लेता हूँ, .jpg। ठीक है, अब मैंने इसको स्टाइल दिया है, इसको मैं दिया स्टाइल लेफ्ट, मतलब फ्लोट का मतलब लेफ्ट, तो ये लेफ्ट जाएगा, और मैं इसको मार्जिन दे दिया राइट, इसको 10 पिक्सल और हाइट और 75, और इसके आगे आप लिख सकते हैं देख सकते हैं शायद थोड़ा सा आ गया नहीं, उसमें इमेज को अपने वो नहीं दिया, इमेज का पार्ट सेट नहीं किया। ओह यस यस यस, मैं भूल गया, पहले इसको बताना पड़ता है कि अंदर जाओ, फिर इसके बाद बताना। ओके, ये आ गई इमेज, तो अब शायद आपका ऐसी वे था शायद थोड़ा सा, तो उसके लिए आपको शायद आगे टेक्स्ट लिखना पड़ता है, जैसे आप कर देंगी, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा ठीक से बता देता हूँ आपको। ठीक है, मे बी मैं करता हूँ एक चीज़ और, हाँ, तो शायद मे बी दिस वाज अ डाउट राइट, कि जब भी आप अपने मतलब इमेज को राइट कर रही हैं तो आपका वो जो है टेक्स्ट वो नहीं जा रहा। अच्छा, उसके लिए एक छोटी सी सोल्यूशन है, उसके लिए कर मैं सकता हूँ। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, क्या आप जो जो टेक्स्ट है, वो मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम थी, ये मेरे पास भी, मैं जब वेबसाइट बनाता ये भी प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए मैंने करा क्या, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ पहले, उसको एक और टेक्स्ट बनाते हैं। ठीक है, एक ये कर लेते हैं। उसके लिए बेहतर ये है क्या आप इसके लिए करें क्या स्टाइल। अच्छा, अब हम लोग, मैं आपको एक बहुत नई चीज़ सिखा रहा हूँ अब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, स्टाइल में अब देखें, जब भी आपको कभी जब स्टाइल करते हैं, आपको कभी भी कोई चीज़ मूव करनी होती है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हो गया, कभी टेक्स्ट हो गया क्या पिक्चर हो गई,
तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का नाम है पैडिंग। अच्छा, पैडिंग करती क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। इसको रीड कर देते हैं, स्टाइल पैडिंग। अच्छा, पैडिंग का मतलब ये होता है क्या, पैडिंग मीन्स लाइक टेक इट ए सिंपल वर्ड, राइट, लेफ्ट, बॉटम और टॉप। आपको अपनी चीज़ कहाँ चाहिए, ठीक है। अब पैडिंग का लेफ्ट का मतलब होता है कि राइट, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट का मतलब होता है कि राइट। अब इसका थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं, आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ। इसको 2 रैम कर देते हैं पहले, ठीक है। अब देखें, मैंने इसको बोला लेफ्ट जाना है, लेकिन ये जाएगा राइट। इसका रीज़न ये है, ये देखें, मैं इसको बोला है क्या तुम लेफ्ट जाओ, लेकिन इसका रीज़न ये है, पैडिंग यहाँ नहीं जाता, मतलब पैडिंग यहाँ नहीं करता, पैडिंग यहाँ करता है। स्क्रीन के लिए राइट है ना, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ से बोला है, मतलब जब भी आप समझते हैं क्या राइट जाना है, तो आपको लगता होगा क्या ये चीज़, मैं जब भी मैं इसको बोलता लेफ्ट जाओ, तो आपको लगता होगा कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि लेफ्ट जाओ, तो ये इट शुड हैव गॉन इन द लेफ्ट, बट इट डिडंट वेंट। अब इसका ये थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाए, लेकिन इसका वजह क्या है, इसको इस चीज़ को डिफाइन करे, इस चीज़ को डिफाइन नहीं करा। मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि ये लेफ्ट जो चीज़ है तुम्हारे पास, इसको 2 रैम से सेपरेट कर लो। आई डोंट वांट एनी डाउट्स। सो जब भी आप पैडिंग लेफ्ट लिखेंगे इसका मतलब है पैडिंग राइट, जब भी आप पैडिंग राइट लिखेंगे इसका मतलब पैडिंग लेफ्ट, जब भी आप लिखेंगे पैडिंग टॉप दैट मींस बॉटम, पैडिंग बॉटम और टॉप। बस ये चीज़ याद रख लें कि जब भी आप पैडिंग लेफ्ट लिखेंगे इसका मतलब ऑपोजिट होएगा। क्या मतलब, अगर आपको मुझे फॉर एग्जांपल राइट जाना है तो मैं पैडिंग लेफ्ट करूँगा, बस ये चीज़ याद रखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं 10 लिख दूंगा, उसमें 10 लिख दिया, ठीक है, मैंने 10 लिख दिया, तो इट्स गोइंग मोर और समथिंग व्हाट इज रैम। ओके, मेरे पास बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रैम क्या होता है। रैम भी एक और चीज़ होती है। रैम इज इक्वल्स टू 16 पिक्सल्स, लाइक 16 पिक्सल्स इज इक्वल्स टू लाइक वन रैम। तो इसलिए मैं ज़्यादातर रैम यूज़ करता हूँ, क्या मुझे वेस्ट नहीं करना है टाइम में, वरना 100 पिक्सल लिखूंगा तो वहाँ जहाँ जाएगा, तो बेहतर रैम में यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए मैं ज़्यादातर रैम यूज़ करते हैं, तो रैम से ज़्यादा आसान आ जाता है काम। तो ये देख सकते हैं मैं इसको इंडिविजुअली कंट्रोल कर रहा हूँ। जो टेक्स्ट है, जो आंटी का जो डाउट था, मैं इसको इंडिविजुअली अब सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखें अब ये बिल्कुल साथ हो गया, ठीक है। ये 80 समथिंग, ये 80 हो गया। उप्स, ओके, दैट वाज टू मच। सो ये देखिए नीचे भी आ सकता है, तो आप ग्लिच करके कुछ कर सकते हैं इसके साथ। 75 और ये सकते हैं, ये देखें साथ आ गया इमेज के साथ। तो मैं क्या करें, एक तो इंडिविजुअली इसको कंट्रोल करा मेरे इमेज को, इमेज को करा क्या, मैंने इसको बताया इमेज वाली चाहिए मुझे, और मैं इसको बोला फ्लोट राइट, और इसको मार्जिन राइट कर दिया। मार्जिन का आपको बताया होगा हमने, और मैं इसको हाइट और इसकी विड्थ मैंने ये कर दी, और फिर उसके बाद मैं इंडिविजुअली कंट्रोल करा हेलो वर्ल्ड को। तो जी जी जी, गो अहेड। अच्छा सिस्टर, एक्चुअली ये वाला जो हम लोग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं ना, ये कन्वेंशनल वे में हम लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली। अब हम लोग थोड़ा सा जब एडवांसमेंट में जाएंगे ना, तो हम लोग नॉर्मली जो इमेजेस हैं वो इस तरह सेट नहीं कर रहे होते, हम लोग फ्रेमिंग बना रहे होते हैं। तो फ्रेम में जब हम लोग एक पूरा फ्रेम बनाएंगे, तो हम लोग उसमें डिफाइन कर देंगे कि उस फ्रेम में क्या क्या चीजें आएंगी। लाइक उस फ्रेम में इमेज होगा, उस फ्रेम में टेक्स्ट होगा या कुछ होगा। अब आपको उस पूरे फ्रेम को राइट टू लेफ्ट मूव करना है, सेंटर मूव करना है, या कहीं पे क्या करना है, वो पूरे के फ्रेम पे आप काम करेंगे। तो ये अभी तक हम लोग कन्वेंशनल वे में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें अगर जब हम लोग आगे एडवांसमेंट में जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली इस कन्वेंशनल वे को इग्नोर कर देंगे और फ्रेमिंग के ऊपर आ जाएंगे। तो होप आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। तो क्योंकि ये तो हम लोग अगर आप इस चीज में जाएंगे कि अगर हम पूरा पूरा टेक्स्ट ही अगर मूव करना चाहें, तो हम लोगों को फ्रेम डिफाइन करना पड़ेगा एग्जैक्टली। ठीक है जी। अच्छा, आपने नोटिस करा होगा कि जब मैं आपने नोटिस करा होगा कि जब मैं हेलो वर्ल्ड को ऊपर जा रहा था, मतलब जब ऊपर कर रहा था, वो ऊपर नहीं आया था। दिखा देता हूँ, देखें जब मैं इसको ऊपर कर रहा था, ये ऊपर नहीं जा रहा था। इसका ये है, इसलिए कभी कभी ना ये थोड़ा सा ना, एक्चुअली ये इसकी लाइन आ रही है ऊपर की, तो ये इसलिए बियॉन्ड दिस पॉइंट ये ऊपर नहीं जा सकता। देखें जैसे मैं पैडिंग टॉप करा था, पैडिंग टॉप का मतलब है पैडिंग बॉटम, तो मैं पैडिंग बॉटम करा, उसका मतलब है पैडिंग टॉप। तो अभी देख सकते हैं मैं भी
रैम करूँगा 4 रैम, ठीक है। अब मैं करूँगा इसको 10 रैम और ये इसके अहेड नहीं जा रहा। तो बहुत सारे लोगों के पास ये डाउट होता है, मैं भी थोड़ा सा अनॉयड होता था इन चीज़ को वजह से, लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये इसकी लाइन है ना, फॉर एग्जांपल ये इसकी लाइन है पूरी, तो बियॉन्ड दिस पॉइंट ये मैं ऊपर नहीं जा सकता, इससे भी इतना ही ऊपर जा सकता हूँ। तो कुछ चीज़ें आपको करना पड़ती है, इसमें थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है। इसमें कुछ फिगर आउट नहीं करा मैंने इसको क्या करना है, लेकिन फिर भी ये आप कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर। तो hope that answers that question also, like how do you get the image and the अब्दुल text together? रहमान, एक और क्वेश्चन था कि इमेजेस जी को टैग कर रहे हैं तो एब्रीविएशन जो आपके लास्ट टाइम क्लास में आ रही थी, लेकिन आई थिंक वर्दा की नहीं आ रही, वो एब्रीविएशंस जो होती हैं, तो उसके लिए वो क्या कुछ करना होगा दोबारा से? क्या वो मिस्टेक कर रही हैं, वो क्या मिसिंग कर रही हैं जिसकी वजह से वो उनकी नहीं आ रही? abbreviation वर्दा, अगर आप और मजीद इसको रिफाइन करना चाहें तो आप अपना माइक ऑन। अच्छा हाँ जी अपनी शायद वर्दा दिखा सकते हैं क्या क्या मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है जी, वर्दा वर्दा कोड जी में? प्लीज। if you want, if you can do it, then it will be great help. जी आपके पास लैपटॉप है ना? जी जी लैपटॉप है मेरे पास। ओके मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं हमें। वर्दा के डाउट है ना? जी वर्दा आंटी वर्दा के? के, जी ओके जी वर्दा का। ओके ओके मैं आपको होस्ट बना दिया वर्दा आंटी, तो आप दिखा सकते हैं हमें बाय शेयर स्क्रीनिंग। आपको पता है शेयर कैसे करते हैं? मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। यहाँ शेयर स्क्रीन का है, यहाँ प्रेस करेंगे शेयर स्क्रीन में तो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी, और उसके बाद एक पूछेगा कौन सी आपकी स्क्रीन शेयर करनी है, तो आप टॉप लेफ्ट में आप उसको बोलेंगे स्क्रीन। ओके ओके या जी स्टार्ट मैं शेयर। स्क्रीन ओके शेयर। जी जी ठीक है, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है हमारी आपकी? ठीक है जी जी जैसे पिछले क्लास में मुझे यानी कि ये इमेजेस का मैंने फोल्डर बनाया था, तो यहाँ पर मैं इमेजेस का वो डाल रही हूँ, तो आगे ना कुछ यानी कि समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि SRC इमेज SRC करके जी डाल रही हूँ, तो ये इमेजेस का कुछ आ रहा ही नहीं है। अच्छा फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आप क्या जो भी आप लिख रही हैं क्या बिल्कुल सही लिख रही हैं, मतलब जो भी आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, इसलिए आपने अभी करा यह था क्या आपने कैपिटल आई लिखा था, लेकिन आपकी इमेज जो है वो मतलब लोअर केस आई है, तो इस ये भी अफेक्ट करता है। तो शायद दैट वाज वन ऑफ द डाउट्स। अच्छा आपने जो भी लिखा था वो कैपिटल आई के साथ लिखा था, लेकिन जो आपने नाम लिखा है अपनी इमेजेस का वो लोअर केस आई का है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपनी नाम इमेजेस का ना वो बिल्कुल आसान रखें। वैसे लिख सकते हैं SRC लिखें और उसके ऊपर इक्वल साइन डाल दें। कभी कभी होता है क्या ये कभी आइडेंटिफाई नहीं कर इक्वल जी इक्वल, और उसके बाद डबल कॉमा लगा दें इसके ऊपर। जी जी ये वाला नहीं, डबल कॉमा वो इंटर के पास है, इंटर के पास। मैं डाल रही हूँ मगर पता नहीं क्या हो रहा है, ये आ रहा नहीं है। वो डबल कॉमर्स होता है ना वो लगा दें, डबल कॉमर्स लाइक एक काम करें अपना पूरा कोड वापस लिख दें, मतलब पूरा इमेज को हटाकर दोबारा लिख दें। इसलिए ये कभी कभी होता है क्या आपके आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो इमेज लिखें जी। अब SRC लिख आगे जाके जी, अब बस प्रेस कर दें। हाँ ठीक है, अब लिखें, अब करेक्ट स्पेलिंग लिखें जी, करेक्ट स्पेलिंग लिखें इमेजेस। तो जो पिछले क्लास में जो एब्रीविएशंस आ रही थी वो आ रही नहीं है अब, फिर यानी कैसे जी कैसे अब यानी डॉट लिखें, अब पूरा मतलब पूरा लिखने की कोशिश करें, मतलब पूरा लिखने की कोशिश करें। डॉट भी लिखें, नहीं ऐसे नहीं लिखें, डॉट लिखें जी। अब आ गया ना, डॉट के बाद आ गया था डॉट। हाँ ये देखें ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आपको थोड़ा सा बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि आपको कौन सी इमेज चाहिए, इसलिए कंप्यूटर को पता नहीं होता, वो तो इतना स्मार्ट नहीं है क्या उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आप व्हाट आर यू थिंकिंग। तो आप उसको थोड़ा सा बताएं कि आपको कौन सी इमेज चाहिए। जैसे आप डॉट लिखती है ना उसका पता उसको ऑटोमेटिक पता चल जाता है क्या आप JPG से, तो उसके बाद वो फिगर आउट कर लेता है। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द डाउट्स। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप मतलब बस ट्राई टू मतलब मैंने आपको बताया तो ऑलरेडी क्या
अपना जब भी आप अपना नाम लिखें इमेजेस का, वो शॉर्ट नाम लिखा है। तो जैसे मैं 1 लिखता हूँ, जैसे मैं 1 लिखा, 1 डॉट लिखा, तो उसको वर्ड पर चल गया। तो बेहतर है आप अपने मतलब जैसे आपका ये जो बड़ा सा नाम है फोटो 146, ये बहुत बड़ा है, तो आपको पूरा लिखना पड़ता है, फिर उसको समझ भी नहीं आती कभी कभी, तो ये भी हो सकता है। तो आप बेहतर है अपनी मतलब इमेज का शॉर्ट नाम लिखें, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो अब देखें आपके लिए अभी चल जाएगा, अभी आप करेंगे भी कॉपी पाथ तो अल्हम्दुलिल्लाह चल जाएगा। लेकिन आप क्लोज टैग कर दें, अभी डाउट आ रहा है इसमें, क्लोज टैग कर दें, टैग क्लोज कर दें। कॉपी बात करूँ मैं? नहीं, टैग क्लोज कर दें। आपने खोला है ना क्रोकोडाइल वाला जो वाला साइन है, उसको बंद कर दें। जी बंद कर दें। जी ठीक है। अब कंट्रोल एस करें, ये देखें ये वाइट एरो आ रहा है, इसका मतलब है आपका सेव नहीं है जी। और कंट्रोल एस, ठीक है। आप इसको कॉपी पाथ करें, राइट क्लिक करें, चल रहा है दो सही है। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी पाथ, और कोई भी ब्राउजर में खोलकर अभी होपफुली आपकी इमेज आ जाएगी इंशाल्लाह। कंट्रोल वी, पेस्ट जी, और एंटर जी, आ गया, देखिए आपकी इमेज आ गई। थैंक यू यू वेलकम, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। आई थिंक मुझे और लग रहा है कि अब्दुल रहमान की जो वो कोडिंग करते हैं और जो स्पेलिंग्स लिखते हैं उसको भी हमें बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है ना? क्योंकि जी जी हो सकता है कि अब्दुल रहमान ने बताया हुआ है और फिर वो हम कहीं मिसिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से भी तो हम उसको टैली करके थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करें, तो शायद इससे और भी हमारी और अच्छे से हो जाएगी। जी। और कोई किसी का डाउट है तो प्लीज़ अब्दुल रहमान हैं, आप पूछ सकते हैं। जी आई थिंक आई होप कि बहुत सारी कंफ्यूजन आज हमारी क्लास से क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी और ये है कि काफ़ी चीज़ें जो है बड़ी क्लियरली जो है अच्छे से अब्दुल रहमान ने हमें बता दी हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं तो प्लीज़। ओके, थैंक यू। आमना, सायमा, शारमीन, तबस्सुम। आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर हो गया सबको। जी ओके जी, सर नुमान अगर इसको और कंक्लूड कर लें। अभी शायद और सर नुमान है नहीं। ओके 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 How to तबस्सुम का use क्वेश्चन है, हाउ टू यूज़ दैट चीट शीट। ये कुछ शीट से रिलेटेड कोई बात कर रही हैं। शीट शेयर शेयरिंग। इन ग्रुप, ओके ओके शीट। हमने ओके हमको कोई शीट का सिखाया है। I don't know what is sheet about this. What sheet? Cheat sheet. I don't know. ओके आई थिंक इनफ फॉर टुडे। Yes, yes. ओके सो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जी प्लीज़ आई थिंक हमें मज़ीद जो है अपनी प्रैक्टिस करते हैं इस वीक। और भी इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक करूँगी 2 डेज़ बाद में पूरे दिन के लिए आपके लिए ग्रुप खोल दूँगी, क्योंकि बाज़ वक़्त एक सिलेक्टिव टाइम में खोलना मैं बाज़ वक़्त भूल जाती हूँ। तो हम एक दिन जी सेलेक्ट कर लेते हैं, आई थिंक वेडनेसडे इज़ इनफ। क्योंकि आप इन डेज में कुछ प्रैक्टिस करनी है, कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं एक काम करूँगी वेडनेसडे थर्सडे आपको मैसेज भी कर दूँगी कि मैंने ग्रुप ओपन कर दिया, आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो आप उसमें अटेंड कर लें। या फिर प्राइवेटली अगर आपको अर्जेंसी बहुत है, आप कर रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है अर्जेंसी है, मुझे प्राइवेटली भी मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं फिर आगे फॉरवर्ड कर दूँ अब्दुल रहमान या सरनुमान को। ठीक है। जी और अब हम अपना टारगेट ही रखते हैं कि जो हमने सीखा है उसको प्रैक्टिकली लेकर आते हैं। और अगर कोई स्पेलिंग्स का इशू आ रहा है, कोई कोडिंग का आ रहा है, कोई स्टाइलिंग का आ रहा है, तो हम मेरे ख्याल से अब्दुल रहमान को जो हमें सिखाई क्लासेस में उसको फॉलो करके के थोड़ी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह वो भी हमारी और मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। जी जज़ाकल्लाह अब्दुल रहमान, आपका आपके हमने हमें जी बहुत अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग कराई अल्हम्दुलिल्लाह। और जी अगर कुछ नो हुआ तो प्रॉब्लम। मज़ीद पूछ लेंगे। जज़ाकल्लाह। यहीं तक रखते हैं, अपनी जी क्लास को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।